Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. I am back again with Pathfinder series episode number 20. और बेटा आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं रिगार्डिंग स्मार्टफोन्स, जो कि हम लोग अपना डे टू डे लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा एम्बाइब कर चुके हैं, इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारा पढ़ाई से ध्यान हटाते हैं, कहीं ना कहीं हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जिन कारण की वजह से हम लोग उतना परफॉर्म नहीं कर पाते जो शायद हमारे टारगेट्स हैं, जो शायद हम अचीव करना चाहते हैं, दैट वी आर अनेबल टू डू। तो इसीलिए हम लोग बात करेंगे आज पाथफाइंडर सीरीज के अंदर स्मार्टफोन्स के बारे में। मैं आपको बताने वाला हूं व्हाई स्मार्टफोन्स आर एज डेंजरस एज ड्रग्स, एंड एट द सेम टाइम मैं आपको बताने वाला हूं कैसे यू कैन कम आउट ऑफ दिस एडिक्शन, यू कैन ब्रेक द पैटर्न। So let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got All India Rank 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and ESE, and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये बात है, जो हमारी क्रिएट्रिक्स टीम है, अनअकैडमी टीम है, दे आर वर्किंग रियली हार्ड इन ऑर्डर टू अचीव जस्ट वन गोल, कि हमारे बच्चे सक्सेसफुल हों, हमारे बच्चे हर कंपटीशन में सबसे आगे रहें। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर हमारे स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं तो ना सिर्फ उसे क्रैक करें बल्कि फोड़ के रख दें, और इसके लिए जितना एफर्ट डालना पड़े, जो भी करना पड़े, वी आर रेडी टू डू एंड वी आर ऑलरेडी डूइंग इट on YouTube as well as on the Unacademy learning app। बेटा इसीलिए Unacademy ऐप इंस्टॉल कीजिए and then access all our free initiative using the code Ankit ESE। तो बेटा देखो, आज की शुरुआत मैं करता हूं एक स्टैट से कि अगर 6.8 बिलियन पीपल हैं ऑन दिस प्लैनेट, तो 4 बिलियन यूज अ मोबाइल फोन, वेयर एज ओनली 3.5 बिलियन यूज अ टूथब्रश। तो आप ये चीज सोच के देखो, आज की डेट में मोबाइल फोन कितना कॉमन रिसोर्स हो गया है कि पीपल यूजिंग मोबाइल फोन्स आर वे हायर इन नंबर देन द पीपल हैविंग अ टूथब्रश जबकि इतनी बेसिक नेसेसिटी है। और यही बेटा एक कारण भी है ना कि आज के टाइम में ये जो सोशल होना लोगों ने कम कर दिया है, बिकॉज दे आर बिजी इन देयर फोन्स, दे आर ऑलवेज कनेक्टेड वर्चुअली, दे आर नॉट कनेक्टेड इन रियल लाइफ। पहले क्या होता था, देखो जब मैं छोटा सा था यार, मेरे पास फोन नहीं था, मेरे घर में मेरे फादर मदर के पास भी मोबाइल फोन नहीं था, तो वी एक्चुअली यूज टू इंटरैक्ट फिजिकली, है ना। दोस्तों से बात करनी होती थी तो मिलते थे बेटा, साथ में खेल कूद में इन्वॉल्व होते थे, वी यूज टू प्ले फिजिकली, वी यूज टू मीट ईच अदर फिजिकली। लेकिन आजकल उसकी जगह क्या हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और कहीं ना हमारी ये जो नई जनरेशन है, इसने ये कॉन्फिडेंस तक खो दिया कि सामने से किसी से बात कर पाए। वी ऑलवेज वांट टू बी ऑनलाइन, वी ऑलवेज वांट टू पोर्ट्रे अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। जैसा कि यार आप लोग देखते हो, बहुत सारे चैट के अंदर स्पैमर्स होते हैं। कौन है? क्या ये लोग फेक हैं? नहीं, फेक नहीं है, ये लोग जेन्युइन लोग हैं बेटा, लेकिन ये लोग रियल लाइफ के अंदर ये जो कॉन्फिडेंस है ये पोजेस नहीं करते हैं। लेकिन whenever they are online, तो इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है that they can write anything, they can say anything, because they are portraying themselves as a different person। और कहीं ना कहीं this becomes an addiction for them because they start feeling powerful। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि रियल लाइफ में बहुत बुलीड होते हैं, जिनके ऊपर लोग मजाक उड़ाते हैं, जिनको लोग चोट पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। लेकिन जब ये लोग ऑनलाइन आ जाते हैं, दे फील सुप्रीमली पावरफुल कि अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एंड दिस क्रिएट्स एन एडिक्शन इन देम। तो इसी वजह से ना बेटा, आज की डेट में ज्यादातर जनरेशन, दे आर हिडन बिहाइंड दीज आईडीज, दे आर हिडन बिहाइंड दीज मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, एंड दे आर नॉट कंफर्टेबल इनफ टू इंटरैक्ट इन रियल लाइफ। दैट इज द हार्श रियलिटी। इसके अलावा बेटा अगर हम देखें कि ऑन एन एवरेज लोग कितना टाइम स्पेंड करते हैं अपने मोबाइल फोन पे, स्मार्टफोन पे, 4% लोग हैं जो सिर्फ 1 घंटे से कम स्पेंड करते हैं, 20% लोग 1 से 3 घंटा, 29% 3 से 5 घंटे, 21% 5 to 7 एंड 26% मोर देन 7 आवर्स। अगर बेटा आप ये दो प्रपोर्शन देखें 21 एंड 26,
तो आप कह सकते हो 47%, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पीपल स्पेंड मोर देन 5 आवर्स ऑन देयर फोन। यस, इट्स शॉकिंग। आप भी बेटा अगर अपना डेली लॉग बुक मेंटेन करते हो तो कभी मॉनिटर करना कि कितना स्क्रीन टाइम आपने स्पेंड किया, हाउ मच टाइम यू स्पेंट ऑन योर स्मार्टफोन, बिकॉज इट विल गिव यू शॉकिंग रिजल्ट। और वो शॉक लगना जरूरी है in order for you to realize that you are spending unnecessary amount of time on your smartphone and neglecting all the other important activities like your studies। बिल्कुल आप उनकी तरफ नहीं ध्यान दे रहे हो जहां आपको एक्चुअली ध्यान देना चाहिए। तो बेटा अब ऐसा क्यों होता है कि स्मार्टफोन हमारे लिए इतना एडिक्टिव बन जाता है? जैसे मान लो पहले कुछ टाइम पहले बच्चे पबजी खेलते थे, आज की डेट में रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि उन्हें बांधे रखती हैं ना अलग अलग ऐप से। जैसे मान लो पबजी का एग्जांपल लें, अब पबजी खेलते थे, पबजी में जीतते थे तो वो जो विनर वाला एकदम स्क्रीन आता था ना, विनर विनर चिकन डिनर, तो बच्चा खुश हो गया। अब जब हम खुश होते हैं तो क्या होता है, हमारे माइंड में रिलीज होता है डोपामीन। तो अब वो जो डोपामीन रिलीज होता है वो सबसे पहले जाता है ना हमारे माइंड के अंदर बेटा, सबसे पहले एमिगडेला में जाता है। यहां पे एमिगडेला होता है, तो एमिगडेला में जाता है। अब एमिगडेला क्या होता है ना, इमीडिएट रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है और ये लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट नहीं करता। तो जब एमिगडेला में आपका डोपामीन जाता है तो यू फील रियली रियली हैप्पी, और ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग को अवॉइड करता है। अब यहां से लिंक्ड होता है आपका हिप्पोकैम्पस विच इज द मेमोरी सेंटर। तो ये क्या करता है ना, जो आपको खुशी महसूस हुई उसको एज अ मेमोरी स्टोर कर लेता है, तो आपको आगे तक याद रहता है हाउ यू फेल्ट अबाउट दैट इवेंट, हाउ यू फेल्ट व्हेन यू वॉन अ गेम ऑफ पबजी। तो बेटा जब वो एक मेमोरी बन जाती है तो क्या करता है ये एमिगडेला, आपका ये जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का वो पार्ट है जो लॉजिकल थिंकिंग में इन्वॉल्व होता है, इसे डोमिनेट कर जाता है, ओवर पावर कर जाता है, यानी आपको लॉजिकल थिंकिंग नहीं लेने देता है एंड यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि जिस चीज में आप टाइम स्पेंड कर रहे हो दैट इज एक्चुअली अ डिस्ट्रैक्शन, दैट इज एक्चुअली हार्मफुल टू यू। और आप उस खुशी को, वो टेम्परेरी प्लेजर को चेज करते करते बेटा आप कहीं ना कहीं अपनी स्टडीज से डेविएट हो जाते हो। फिर क्या होता है ना बच्चों, ये एप्स ऐसे बनाई गई होती हैं, जैसे मान लो कोई गेमिंग ऐप है, अब उसके अंदर क्या होगा, आपने एक लेवल अचीव किया, वो नए लेवल्स को अनलॉक कर देगा, फिर आप उसको चेज करोगे। आपने YouTube पे एक वीडियो देखा, 4 रिकमेंडेड वीडियो और आ गए, अब आप उनको देखोगे। तो इस तरह से आप ना एक लूप के अंदर फंस जाते हो जिसे हम कहते हैं कंपल्शन लूप। ठीक है, कंपल्शन लूप में फंसने का कारण होता है सबसे बड़ा बेटा डोपामीन। तो ये जो डोपामीन से आपको टेम्परेरी प्लेजर मिला ना, जब आप उस चीज को चेज करोगे बार बार, आप वही फीलिंग, वही खुशी, वही सेंटिमेंट दोबारा चाहोगे, देन यू विल डू इट इन अ मोर क्वांटिटी। और क्या होता है ना, देखो ब्रेन की आदत होती है कि वो डोपामीन के इफेक्ट को माइल्ड कर देता है। जैसे कि मतलब बार बार डोपामीन अगर सिक्रीट हो रहा है किसी एक्टिविटी से तो उसका असर कम होने लगेगा। यानी आप अगर पबजी में एक बार जीते तो जो आपको खुशी महसूस होगी, दोबारे जीतने पे सेम खुशी आपको नहीं महसूस होगी। लेकिन आप तो उतनी ही खुशी चाहते हो बिकॉज यू वांट टू फील दैट अगेन। अब अगर उतनी ही खुशी चाहिए तो यू हैव टू डू इट इन अ हायर अमाउंट, वही काम आपको ज्यादा मात्रा में करना पड़ेगा। तो इस तरह से बेटा क्या होता है ना, डे बाय डे हमारा उस चीज का यूजेज बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे बेटा डोपामीन सिक्रीशन बढ़ता है ना, सेरोटोनिन आपका कम होता है। सेरोटोनिन इज रिलेटेड टू सेटिस्फैक्शन। तो आप ना कम सेटिस्फैक्शन फील करते हो, दैट इज यू आर नेवर सेटिस्फाइड। यानी अगर आप एक बार गेम खेले या आपने एक रील्स का वीडियो देखा तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, अब आपको और ज्यादा करना पड़ेगा। समझ रहे हो, और ज्यादा उस चीज को करना पड़ेगा तब आप सेटिस्फाई फील करोगे, अदरवाइज यू विल ऑलवेज बी डिससेटिस्फाइड। तो बेटा ये इस तरीके से डोपामीन बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि ये जो टेम्परेरी प्लेजर के लूप में आपको अटका देता है ना, आप उसको तोड़ के बाहर नहीं निकल पाते हो और आप बार बार वही प्लेजर फील करने के लिए
उस एक्टिविटी जो कि एक्चुअली एक डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए, आप उसके अंदर अटक जाते हो। अब जो मैंने आपको बताया बेटा कंपल्शन लूप क्या होता है, देखो जैसे कंपनीज क्या करती हैं, यहां पे अगर आप कॉफी खरीदते हो तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा, रिवॉर्ड्स पॉइंट्स को आप एक्सचेंज करके आप और कॉफी पी सकते हो। तो यहां पे इन्होंने एक कंपल्शन लूप आपको बना दिया कि रिवॉर्ड दिखा करके यू आर कंपेल्ड टू बाय मोर कॉफी। सेम वे में बेटा गेमिंग के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, यूट्यूब के अंदर हर जगह एक कंपल्शन लूप होता है। बाय शोइंग यू मोर रिकमेंडेशंस, ठीक है, by giving you a reward, by opening more levels of a game, you are compelled to continue in that cycle, जिसको कि पैटर्न को आप ब्रेक नहीं कर पाते, और पैटर्न ब्रेक ना होने के कारण you are stuck in that cycle, and again because of that you are not able to think logically, you are not able to focus on the things that actually matter। तो इस तरह से बेटा आपके जो एप्स है ना वो आपके लिए एडिक्शन बन जाते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज अब तक आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आपके माइंड में एडिक्शन फॉर्म होता है, क्यों स्मार्टफोन आपके माइंड को उसी वे में स्टिमुलेट कर रहा है जिस वे में शायद कोई ड्रग करता। इसीलिए मैंने लिखा बेटा स्मार्टफोन्स आर अ ड्रग ऑफ दिस एरा, है ना, आज की जनरेशन के लिए ड्रग्स के बराबर है, आपको टेम्परेरी प्लेजर देके इस लूप में अटका लेता है। अब देखो एक्चुअली आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि सर स्मार्टफोन को तो मैं कंट्रोल करता हूं, मैं बोलता हूं मेरा ईमेल निकालो, इसका घर का एड्रेस बताओ, ठीक है, मुझे नया न्यूज़ बताओ, ठीक है, मुझे ये फोटो भेजनी है, और फोन आपकी हर इच्छा पूरी करता है। जबकि एक्चुअली पता है उल्टा होता है। फोन बोलता है मुझे चार्ज करो, आप चार्ज करोगे। फोन बोलता है वाईफाई से कनेक्ट करो, वाईफाई से कनेक्ट करोगे। नया ईमेल आया पढ़ लो भैया। कॉल आया है, कॉल को आंसर करो, आंसर करोगे। नया रेस्टोरेंट आया है तो आप उसे चेक करोगे। तो यानी कि आप बेटा एक्चुअली फोन के मास्टर बनने की जगह ना स्लेव बनते जाते हो। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं, हाउ कैन यू अवॉइड बिकमिंग अ स्लेव, हाउ कैन यू कंट्रोल योर डिवाइस इंस्टेड ऑफ द डिवाइस कंट्रोलिंग यू। ये सिचुएशन हम नहीं चाहते बेटा कि आपका फोन आपको कंट्रोल करे। व्हाट वी वांट इज यू शुड बी कंट्रोलिंग योर फोन। तो इसमें सबसे पहली चीज मैं बोलूंगा बेटा रियल लाइफ वर्सेस रील लाइफ। क्या होता है जब आप स्क्रीन पे चीजों को देखते हो तो यू आर नॉट एबल टू एम्ब्रेस द ब्यूटी ऑफ द नेचर, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द रियल थिंग्स। आप वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जी रहे हो, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो, यू सी नेचर, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रू हैप्पीनेस। क्या होता है बेटा, दो चीजें हैं, प्लेजर और हैप्पीनेस। ये जो डोपामीन सिक्रीशन है ये आपको टेम्परेरी प्लेजर दे सकता है, बट इट कांट गिव यू सस्टेन्ड हैप्पीनेस। वहीं अगर बच्चों आप योगा करते हो, वहीं अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स से इंटरैक्ट करते हो, वहीं अगर आप अपने फ्रेंड्स से मिलते हो, तो दैट कैन गिव यू अ बेटर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि वहां से ना सेरोटोनिन जो रिलीज होता है वो भी बढ़ता है। यू विल फील मोर सेटिस्फाइड, यू विल फील हैप्पियर एंड यू कैन ब्रेक दिस चेन। तो आप वर्चुअल वर्ल्ड में रहना छोड़ करके बेटा असली जिंदगी में बाहर आइए, योगा करो, आराम से चैन की नींद लो। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करो एंड ट्राई एंड स्पेंड लेस टाइम ऑन द फोन। तो बेटा मैं आपको यहां पे एक ट्रिक बताता हूं विच यू कैन एक्चुअली यूज, कि आप ना अपना स्क्रीन टाइम मॉनिटर करना स्टार्ट कर दो कि हाउ मच टाइम यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग ऑन योर मोबाइल फोन। और जब आप उसका रिकॉर्ड रखना स्टार्ट कर दोगे ना, तो ग्रेजुअली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू हैव टू फोकस ऑन रिड्यूसिंग दैट टाइम इन द रिकॉर्ड। सिर्फ रिकॉर्ड रखने से काम नहीं चलेगा, आपको ये कोशिश करनी है, अगर कल का टाइम 4 घंटे निकल के आया है तो मुझे आज का टाइम कम करना है, ठीक है। या फिर चलो आप कहोगे सर ये तो ट्रैक कैसे ही कर पाएंगे। फोन के अंदर ना आप देख सकते हो बेटा इंटरनेट यूजेज बाय ईच एंड एवरी ऐप। एक सिंपल सी बात करें, अगर कोई ऐप ज्यादा चलेगी तो ज्यादा इंटरनेट यूजेज होगा, तो आप वो ट्रैक कर लो बेटा एंड ऑफ द डे। तो आप ये कोशिश करो कि कम इंटरनेट यूज हो। कम इंटरनेट यूज होने का मतलब है वो ऐप को हमने कम यूज किया है, ठीक है। इंटरनेट यूजेज से आप ये भी ट्रैक कर सकते हो कि आपका ज्यादा टाइम किस ऐप के ऊपर स्पेंड हो रहा है। तो आप उस ऐप को या तो अपने फोन से अनइंस्टॉल कर सकते हो,
या तो फिर आप उस ऐप को ग्रेजुअली कम यूज कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है ना बेटा, ये जो नोटिफिकेशन बार बार आते हैं दे डिस्ट्रैक्ट अस। तो आप क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल में नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर सकते हो, जिससे कि जब कभी आप पढ़ने बैठते हो तो यू आर नॉट कॉन्स्टेंटली बग्ड बाय दीज नोटिफिकेशंस एंड यू कैन फोकस ऑन वट एवर यू आर डूइंग एट प्रेजेंट। तो आपको बार बार मोबाइल में नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, या फिर स्मार्ट वॉच का तो यूज बिल्कुल मत करना एज अ स्टूडेंट, क्योंकि स्मार्ट वॉच कुछ भी नहीं है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने का एक और तरीका है। तो बेटा एक बहुत अच्छी लाइन है यहां पे, द ट्रबल इज यू थिंक यू हैव टाइम। ये बुद्धा ने बोली थी, लेकिन ये बहुत प्यारी लाइन है। क्या होता है ना, जब हम कोई टास्क करने बैठते हैं, जब हम पढ़ने बैठते हैं, तो हमें लगता है यार टाइम है, हम पढ़ लेंगे, लेकिन हमारे पास इसी कारण से ना टाइम हाथ से रेत की तरह फिसलता जाता है। तो हमें लगता है हमारे पास वक्त है, लेकिन एक्चुअली हमारे पास वक्त नहीं होता, और ग्रेजुअली टाइम हमारे पास कम ही होता जाता है। तो ये जो इल्यूजन है ना, दैट यू हैव मोर टाइम, दैट इज गोइंग टू टेक यू डाउन। तो आपके माइंड में जब आप तैयारी कर रहे हो बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो देयर मस्ट बी अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। थोड़ा सा अर्जेंसी आपके माइंड में रहना चाहिए कि नहीं यार मुझे जल्दी करना है क्योंकि टाइम कम बचा है, आई हैव टू बी वेरी वेरी क्विक, रैदर देन थिंकिंग कि यार टाइम है ना, पढ़ लेंगे, जल्दी किस बात की है। तो ये ध्यान रखना, आपको लगता है आपके पास टाइम है, लेकिन एक्चुअली आपके पास टाइम नहीं होता है। फिर बेटा दूसरी हैबिट जो आपको ब्रेक करनी है, कई लोग उठते के साथ ना फोन जरूर चेक करते होंगे, बेड से उठते ही सबसे पहले भाई कौन सा नोटिफिकेशन आया, कौन सा मैसेज आया। इवन बिफोर गोइंग टू वॉशरूम, बिफोर ब्रशिंग आवर टीथ, हम सबसे पहला काम ये करते हैं। ये आदत को छोड़ो, आप एक टारगेट बनाओ कि डेली उठते के साथ कम से कम 5 छोटे छोटे टास्क ऐसे रखो जो आप पूरे करोगे, उसके बाद आप फोन चेक करोगे। तो आपको ये जो बेटा पैटर्न है, ये जो चेन है ना, ये चेन ब्रेक करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू ब्रेक दिस एडिक्शन एंड डू समथिंग प्रोडक्टिव। तो आप सुबह सुबह ये करो कि भाई मैं वॉशरूम जाऊंगा, मैं ब्रश करूंगा, इसके बाद मैं आज का रूटीन रिवाइज करूंगा, मैं ये रिवाइज करूंगा कल मैंने क्या पढ़ा था। ऐसे करके 5 टास्क आपने लाइन अप कर लिए, मे बी 5वां टास्क है चाय पीऊंगा, उसके बाद मैं फोन देखूंगा। तो अगर आपने अपने इंस्टिंक्ट पे इतना कंट्रोल कर लिया ना बेटा, तो मैं बता रहा हूं फोन विल बिकम योर स्लेव, यू विल नॉट बिकम अ स्लेव ऑफ योर फोन। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड बेटा। ये सारी एडवाइजेस को आप लोग फॉलो करके ट्राई आउट कीजिए। और साथ ही साथ मैं बताऊं, अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें, तो आप इस लिंक पे जरूर जाइएगा, क्योंकि यहां पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रखे हैं फॉर पीएसयू, गेट प्रीवियस ईयर, प्रैक्टिस सेशन, मैराथन सेशन, बहुत सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड करके रखी हैं। तो इस लिंक पे आपको वेल अरेंज फॉर्मेट में सारा कंटेंट मिलने वाला है। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.